ऐसे आज की जो पंखुड़ी है उसका नाम ही है उत्कर्षणी प्रेरणा और नियोजन। इसका अर्थ क्या हुआ? उत्कर्षणी प्रेरणा और नियोजन, इसका क्या अर्थ होगा? उत्कर्षणी प्रेरणा मतलब उन्नति कारक में तो ये भी आ सकता है कि हम अभी 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो और उन्नति कैसे करें जिससे कि हम 50,000 महीना कमा सकें। ये उत्कर्षणी हो सकता है। उत्कर्षणी प्रेरणा दिव्य गुणों को अपनाने की प्रेरणा। दिव्य गुण मतलब क्या होता है? दिव्य गुण मतलब परोपकार युक्त वृत्ति को अपनाने की प्रेरणा। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर हम कुछ नित्य प्रतिदिन करें ऐसा, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो। समझ में आई बात? उत्कर्षणी प्रेरणा। थोड़ा थोड़ा सत्संग का अभ्यास बढ़ता हो, थोड़ा थोड़ा हम लोगों के भीतर ज्ञान का प्रकाश होता हो, तो ऐसी अजीब अजीब प्रेरणा मिलती है जो कि मन को भी शांत रखता है और जीवन को भी संतुलित रखता है। जब आपके भीतर थोड़ा थोड़ा दिव्यता का विकास होने लगा तो यदि आप थोड़ा सा उल्टी सीधी सोचे तो तत्काल आता है अंदर में कि ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचने से तो अशांति होती है और अपना ही अवगुण बढ़ता है। जैसे गुरु माँ ने एक दिन आप लोगों से चर्चा करते हुए कहा था कि यदि आप कुछ उपकार करते हो अथवा कुछ सेवा करते हो अथवा कुछ दान करते हो अथवा किसी की मदद करते हो, दान में धन आ गया और बहुत सारा चीज़ आता है, मदद के अंतर्गत कुछ भी। एक बच्चा दौड़ता हुआ सड़क क्रॉस कर रहा हो और सामने से एक विशाल ट्रक आ रहा हो और आप झपट कर जल्दी से उस बच्चे को गोद में लेके भागते हैं, वरना बच्चा चोटिल हो जाता। ये हुआ ना निस्वार्थ कार्य। उस बच्चे को बचाने से आपको कोई लाभ नहीं है, पर इसे कर कर आपको संतोष हुआ होता है। अब आपको अहंकार आ सकता है कि भाई हम तो जो जहाँ ज़रूरत होती है और जो हमारे सामर्थ्य होता है वो सब परोपकार तो करते ही हैं, अच्छा कार्य तो करते ही हैं। तो ये क्या हो गया? अहम देह से जुड़ गए, मन से जुड़ गए और अहंकार अकड़ पैदा हुआ, घमंड पैदा हुआ कि हम तो बहुत करते हैं, ये कि करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और उस दिन गुरु माँ ने बताया था कि ऐसे जिसे आप सहयोग किए हैं अथवा कर रहे हैं, तो ऐसा सोचना कि उसका प्रारब्ध होगा। मेरी मदद पाने का उसका प्रारब्ध था, उसके प्रारब्ध के कारण इस मेरे द्वारा उसका मदद किया गया, निमित्त बने हम, उसका प्रारब्ध था। ये सोच लिया तो घमंड आएगा। ये केवल सोचा नहीं, अनुभव भी किया। मतलब ये विचार अनुभव में होने लगे। ये नहीं कि ऐसा सोचकर फिर एक नया घमंड से रज लो कि भाई हम तो ऐसा सोच लेते हैं, किसी का भी मदद करते हैं तो हम तो ऐसा सोच लेते हैं
कि उसका प्रारब्ध था इसलिए हमने मदद किया, हम तो निमित्त बने। हम तो कभी नहीं सोचते हैं कि हम किए। हे भगवान, कहाँ तक इस अहंकार से पीछा छुड़ाया जाए? इसका अनुभव करो, इस सत्यता का अनुभव करो कि आपने यदि श्रेष्ठ कार्य किया तो किसी न किसी प्रारब्ध के कारण किया। जैसे सरकार प्रभु जब सशरीर थे तो कभी कभी वे गुरु माँ की प्रशंसा करने लगते थे तो आकाश पाताल एक कर देते थे, और गुरु माँ को लगता था, ये नहीं कि सोचते थे, लगता था कि यदि गुरु माँ में थोड़ा बहुत गुण है तो जरूर सरकार प्रभु का प्रारब्ध होगा कि उनका एक शिष्य में ये गुण रहेगा। तो उनके कारण, उनके प्रारब्ध के कारण इसमें गुण है। ये नहीं कि सोचा, इसको अनुभव किया, इसको जिया, इसको समझा, और इसको वास्तव में यही बात है, यही सच्चाई है, इसको जाना। और यदि कोई आपका अपकार करता हो, आपको कोई दंड दिया अथवा आपको कोई दुखी किया, आपको कोई ठेस पहुंचाया अथवा आपका अपमान किया, आपको गाली दिया, आपको प्रताड़ित किया, तो वहाँ विचार आ जाना कि ये सब कहीं न कहीं हमारा कर्म है, हमारा प्रारब्ध था, हमारा दोष था, इस कारण दंड मिला, इस कारण अगला गाली बका, इस कारण वो अपमानित किया, इस कारण वो प्रताड़ित किया। इसमें दोष किसी का नहीं है, हमारा अपना कर्म था, हमारा कर्म था, उसको हमने भोगा। तो किसी से दुश्मनी होगी, किसी का बुरा सोचोगे, नहीं ना सोचोगे, तो ये है उत्कर्षिणी प्रेरणा। उत्कर्षिणी प्रेरणा कि जब जब आप उल्टी पुल्टी सोचने लग गए, मान लो कि किसी की बुराई सोचने लग गए, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखती है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप देख रहे हैं कि वो तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं, जैसे 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 कोई उदाहरण दो। जैसे आप किसी में दोष देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि नहीं? अगर अगला दोषी ना हो तो देख सकते हैं ना। आप दोष देखने लग गए और आपके भीतर से आवाज आए, आपके भीतर प्रेरणा हो कि ये क्या सोच रहे हैं। यदि उनमें दोष है तो वे सुधारेंगे, और यदि दोष नहीं है तो वे जानेंगे। अन्य की का चिंतन करके हम अपना संस्कार क्यों बिगाड़ें? और यदि अगला दोषी ना हुआ और हम उसको दोषी बता रहे हैं तो ये भी तो एक अपराध ही है ना। तो ऐसी प्रेरणा मिलने लग जाना जिससे आप मतलब गलत मार्ग में एक कदम भी ना बढ़ा सको। एक गलत कर्म हुआ, एक गलत विचार हुआ और एक गलत वाणी हुआ। आप के अंतस में जैसे ही गलत विचार उठने लगा, अभी आप केवल गलत विचार की ओर कदम ही बढ़ाए हैं, धरती पर रखे नहीं हैं। तुम लोग क्या करते हो? चलते हो जब तब एक कदम उठाते हैं, अभी उठाइए कदम, धरती पे नहीं रखे हैं आगे। तब तक हुआ कि ये गलत क्या कर रहे हो, और हमने आगे बढ़ते हुए कदम को पीछे कर लिया। ये है उत्कर्षिणी प्रेरणा।
आप गलत बोलने वाले हैं और आपको उत्कर्षिणी प्रेरणा तत्काल अंदर में स्फूर्त हुई और आपको लगा ये तो क्या बोल रहे हो, अंदर लगी जैसे कोई थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, एक ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, ऐसा अंदर से विचार उठेगा और एक आएगा कि ऐसा तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बोलने जा रहे हो, रुको समझो, और आप बोलने से बच गए। ये ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, उत्कर्षिणी प्रेरणा। आपके मन में किसी के प्रति एकदम शिकायत भरा हुआ है। देखो याद रख लेना, धरती पर बहुत कम लोगों को अपना अवगुण दिखता है, अक्सर उसे दूसरों का ही अवगुण दिखता है, और जब दूसरे का अवगुण दिखेगा तो हम अपना पक्षपात कर रहे हैं, हमें अपना अवगुण सूझता ही नहीं है। और विज्ञान में कोष का साधन ही है, तुम विज्ञान में कोष केमा कोष है चौथा, इसका साधन ही है कि आप आत्मावलोकन करें। आत्मावलोकन मतलब अपने भीतर जाग कर देखे कि आप में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में, आपके अंग में क्या चल रहा है, उसका अवलोकन कीजिए। और फिर जो जो उसमें से गलती दिखती है कि ये आता है विचार में, ये आता है, तो उस गलती पर को मार्क कीजिए। मार्क मतलब स्वीकार कीजिए, हमारे में ये गलती है, हमसे ये गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था पर ऐसा हुआ, हमसे गलती हुई। ये दो हुआ, आत्मावलोकन के और उसे स्वीकार के। आसान है स्वीकार करना, आसान है स्वीकार करना। मान लो कि दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हों, झगड़ा करते करते एक व्यक्ति को लगा कि झगड़ा हो रहा है, बात खत्म करो, तो वो चिल्ला के कहा, अरे बाबा चुप रहो, मान लिए कि हम दोषी हैं, हो गया, मान लेना कि हम दोषी हैं, हम उकसाते हैं, हम क्रोध करवाते हैं, मान लिए ना, अब तो शांति मिल गई, अब तो चुप हो जाओ। ये आत्म स्वीकृति है क्या? ये नहीं है आत्म स्वीकृति। अपनी गलती को देख पाना और उसे स्वीकार कर लेना, और फिर स्वीकार करने के बाद क्या होगा? स्वीकार करके उसको सुधारना। परंतु दुर्भाग्यवश व्यक्ति को अपनी गलती दिखती ही नहीं है, वो दूसरे अन्य पर दोषारोपण करता है, अन्य को गलत समझा, अन्य को से चिढ़ा। ऐसा लगता है ना कि आदमी में इतनी दुर्बुद्धि बैठी हुई है कि उसे लगता है कि दुनिया में सबके सब गलत ही हैं, केवल वो एक इंसान है जो सही सोच रहा है, सही समझ रहा है और सही कर रहा है और सही है। ऐसा होता है कि नहीं? अनुभव नहीं है? सब गलत है। और उत्कर्षणी प्रेरणा के अंतर्गत होगा, जैसे ही आप किसी के प्रति गलत सोचने को होंगे, वैसे उत्कर्षणी प्रेरणा होगी कि ठहरो, रुक जाओ, पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देख लो, तुम्हारे में जो गलतियां हैं उसको तो सुधारो, फिर दुनिया का ठेका लेते रहना, पहले अपना तो सुधारो। कोई रोक दिया उत्कर्षणी प्रेरणा,
और जब कोई आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, ये तो वह नेगेटिव कार्य के लिए, और जब आप सही कार्य कर रहे हो, जब आप सही कार्य कर रहे हो तो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके कारण, आप यदि बुद्धि नहीं देते, सही करने की प्रेरणा नहीं देते, तो ऐसा कैसे होता। ये आपके कारण मालिक, आपके कारण प्रभु। यदि सच बोल पाते हैं तो आपकी कृपा के कारण, यदि ध्यान में मन लगता है तो आपकी कृपा के कारण प्रभु। यदि परोपकार के लिए अंदर में उमंग उठता है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ भला करें, मतलब जगहितार्थ करें अथवा दूसरों के लिए करें, तो ये आपके कारण प्रभु। आपकी कृपा नहीं होती, यदि आपने हाथ थामा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा हम नहीं बन पाते, ऐसा सोच नहीं सकते, ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा बोल नहीं पाते। इसलिए जो भी शुभता है इस जीवन में, सो सब आपकी ही कृपा से मिल रहा है। और जो भी दुख हमें मिल रहा है वो हमें हमारे कर्मों के कारण मिल रहा है। उत्कर्षिणी प्रेरणा, ऐसा लगता है जैसे भीतर में कोई मित्र बैठा हुआ है और पग पग में ही संभाल रहा है। पता नहीं उस मित्र को क्या कहा जाए, उसे ईश्वर कहा जाए या मसीहा कहा जाए या कोई देवदूत कहा जाए या सद्गुरु कहा जाए, क्या कहा जाए वो तो पता नहीं। उसका जो भी नाम रख सकते हो रख सकते हो, पर कोई तो है जो भीतर बैठ गया और हमेशा सही और सटीक प्रेरणा देता है। इसमें से किसी को ऐसी अनुभूति बोलो, जैसे कभी लगा कि कुछ गलती हो गई और लगा कि गलती को ढकने का अगर प्रयास करने लगा गया, कोई गलती हो गई और उसके चलते डांट मिली और लगा कि नहीं नहीं ऐसा उसको सफाई देने की कोशिश की, तो अंदर से लगा कि ये बहुत गलत है। चुपचाप स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ उसे गलती हुई, तो वो जो बोले तो सदगुरु की आवाज़ बस करती है। वाह, गलती हुई और उसको हम परिस्थितियों पर मढ़ने लगे। एक दिन नितेश भाई गोभी कबाड़ रहे हैं, उखाड़ रहे थे, तो उसको आसानी से काट रहे थे, मतलब, और उसका जड़ को वहीं पे छोड़ दे रहे थे। तो गुरु माँ ने कहा कि ऐसे नहीं, कबाड़ लेना चाहिए, फिर उसका जड़ को तोड़कर और फिर गोभी को रख लो। तो वो उसका कहना था कि सब कोई तो ऐसा ही करता है, सब कोई तो देखते हैं कि सबको ऐसा ही करता है, तो हम भी किए। ये हुआ क्या? ये क्या हुआ? अथवा मान लो कि दीपक का किसी से झगड़ा हो गया, तो डांट पड़ी गुरु माँ की दीपक को। तो दीपक कहा कि पहले वो बोला इसलिए झगड़ा हुआ, गलती उसकी थी इसलिए झगड़ा हुआ, वो उकसाया इसलिए झगड़ा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? तो ऐसे समय में क्या अंदर में प्रेरणा होती है कि नहीं, ये गलत बोला जा रहा है, हमारे में दोष नहीं होगा तो झगड़ा होगा ही नहीं।
ये गलत है, चुप हो जाओ, सही बात को स्वीकार करो कि हाँ क्रोध आ गया, नहीं आना चाहिए था, आ गया। अभी अक्सर लोग प्रतिज्ञाएं करते हैं, गलती हुई, गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। इसके पहले वो व्यक्ति हजारों बार बोल चुका है कि आपसे ऐसा नहीं होगा, आपसे ध्यान रखा जाएगा, और हजारों बार गलती कर रहा है। गलती करने से रोकने वाला भीतर अभी पैदा नहीं हो पाया, प्रकट नहीं हो पाया, इस बात को समझो। अभी तक आप गलती करते हैं तो उसको रोकने वाला, आपको थामने वाला, आपको सही सजेशन देने वाला, सुझाव देने वाला आपने अभी भीतर पैदा नहीं किया। मतलब आपने उस स्थिति को प्राप्त नहीं की जिससे कि आपके भीतर का मित्र जाग जाए और वो पल पल आपको संभाल के रखे। उत्कर्षिणी प्रेरणा और नियोजन। नियोजन होता है, मान लो कि आपके भीतर उच्च प्रेरणा हुई जिसके द्वारा आप कल्याण मार्ग में आगे बढ़ सको, उच्चतम प्रेरणा हुई, परंतु उस प्रेरणा में आपने अपने आप को नियोजित नहीं किया। समझे इसका मतलब क्या होगा? अपने आप को, आपने उस अंदर की आवाज को सुना नहीं। एक तो होना चाहिए कि हमारे भीतर उत्कर्षणी प्रेरणा उत्पन्न होने लगे, और फिर दूसरा कदम होना चाहिए को उस प्रेरणा में हम अपने मन को, वचन को, शरीर को, कर्म को, वाणी को नियोजित कर सकें, मतलब चला सकें। बात समझ में आई? है बारीक पॉइंट, पर समझने लायक है। किस चीज में फिर? बताया कि प्रेरणा अंदर में उठ रही है, महसूस हो रहा है, लेकिन उसमें वेग इतना होता है कि उस प्रेरणा को अनसुना, मतलब एक तरह से वो प्रेरणा को सुनते हुए भी अनसुना हो जाता है। यहाँ पे फेल होते हैं। अच्छा, और कोई अपना बताओ। उत्कर्षणी प्रेरणा और उसमें नियोजन अपना। यहाँ बोलो। प्रेरणा का तो स्पष्ट अनुभव, ये सही है गलत है, या कुछ भी गलती हुआ तो उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। नियोजन में वही है कि बहुत बार प्रेरणा को सुना जाता है, बहुत बार उसको नहीं सुना जाता, मतलब सुन के अनसुना कर देना। जो अगर भगवान एक ही टांग देते तो हम लोग चलते कैसे? चल सकते हैं? नहीं ना चल सकते हैं। एक हाथ हो तो आदमी काम कर सकता है ना, लेकिन एक टांग हो तो दौड़ सकता है। आपको उत्तम प्रेरणा मिल रही है, मतलब आपका एक टांग दुरुस्त है, पर दूसरा टांग है नियोजन। तुम लोगों से ना थोड़ा थोड़ा तरंग मिल रहा है कि एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है। सबका ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल व्यवहारिक है। हाँ, बिल्कुल व्यवहारिक है, जहाँ हम लोग खेल होते हैं वो चीज़ चर्चा हो रही है। तो प्रेरणा में जैसे हुआ कि ठंड का दिन आया, हम लोगों ने थोड़ा 5 कंबल अपने निमित्त हम कहीं गरीब को कहीं पर जाके बांटा, बिना किसी से बोले हुए, बिना किसी से चर्चा किए।
उत्तम विचार आया, तत्काल 5 कंबल बाजार से खरीदा गया और उसको ले आके 5 जगह उसको नियोजित करा है और चुपचाप बैठ गए। और एक हुआ कि मन के अंदर तरंग आया कि 5 कंबल बांटा जाए इस ठंड के छुट्टी ठंड में, और फिर बोले कि छोड़ो अभी मटिया हो गई, देखा जाएगा फिर कभी आगे बढ़। तो फिर वो मन की बात में बह के जो अच्छा विचार जो उत्पन्न हुआ था उसको दबा दिया, नियोजित नहीं हो पाया। तो जब सत्कर्म का प्रेरणा मिले तो तत्काल उसको नियोजित कर लेना चाहिए। ये सदकर्म की प्रेरणा बाद में, ठंड का मौसम साल में कुछ ही दिन के लिए रहता है, ये बहुत ही क्षणिक है। असली जो है कि हम क्रोध करने जा रहे हैं, प्रेरणा आई कि ये क्या हो रहा है, रुको। हम दुखी हो रहे हैं किसी बात को लेकर, तो क्या लगता है किसी बात से दुखी होने से वो बदल जाएगा? बदलेगा? मान लो कि किसी के व्यवहार से, किसी के बोल से और किसी के विचार से क्षुब्ध हुआ गया, ठीक है, क्षुब्ध हुआ गया, पल भर के लिए क्षुब्ध हुआ गया, कोई बात नहीं, क्षुब्ध हुए चलेगा, पर उसको टिकने नहीं दिए, 1-2 मिनट में रफा दफा कर दिए। पर यदि वो क्षुब्धता दिमाग में घूमने लग जाए कि अगला ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोला, ऐसा सोचा, ऐसा नहीं करना चाहिए, और दिमाग में एकदम नाचने लग जाए उसकी बोली हुई बात, उसका किया हुआ व्यवहार, तो उत्कर्षणी प्रेरणा होगा कि ठहरो, इसमें क्षुब्ध क्यों होना, शांत रहो, वहाँ से हट जाओ, तटस्थ हो जाओ, पर अपने भीतर क्षोभ और राग द्वेष मत आने दो। समता 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 में स्थित हो। तो क्या वो जो बात दिमाग में घूम रही है कि अगले ने ये कहा, अगले ने ये किया, अगले ने ऐसा व्यवहार किया, उसको हम लोग हटा पाएंगे? ये असली बात है। ऐसा तो सबके साथ होता होगा कि कोई चिंता तो कोई बात दिमाग में घूमने लगी तो घूमने लगी तो घूमने लगी, हटाना चाहते हैं वो बात हटती ही नहीं है। तो उस समय क्या 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 प्रेरणा आती है? बहन लोग ना ज़्यादातर अप्रभावित दिख रही है गुरु माँ के वचन से, और तुम लोग प्रेरणा आता है, होता भी है। जैसे मन में कुछ विचार चल रहा है जिससे कुछ बहुत अशांति हो रही है, उस समय इस तरह का प्रेरणा आता है कि इस विचार से कोई लेना देना नहीं है, ये विचार सोच के भी कुछ नहीं हो सकता है इसमें, लेकिन उस समय उस विचार को निरस्त करना कठिन होता है। कभी कभी हो जाता है कि हाँ नहीं ठीक है, दब गया विचार, फिर दूसरा काम में लग गया या दूसरा तरफ मन चला गया, सब समाप्त हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और लोग बोलो अपना अनुभव, क्या कोई अशांतिकर विचार दिमाग में घुमड़ने लगा और बकाहट लग रहा है, ऐसा किसी के साथ और भी हुआ है कि केवल हम ही लोग को होता है? होता है, उसको हटाने का भी तत्काल गुरु माँ की वाणी आती है अंदर में, तुरंत तत्काल हटाने का भी प्रयास होता है। उसमें ज़्यादातर सफल हुआ जाता है, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसा भी जो नहीं सफल हुआ जाता है, तो उससे फिर दुख लगता है कि जो सफल पूरा होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। होता है प्रतिशत कुछ अधिक ही होता है, 50% से अधिक होगा, लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ रह जाता है। 50% यदि हम अपने अशांतिकर विचारों को कंट्रोल कर पाते हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें तो लगता है
कि कोई दुखदाई विचार जब दिमाग में घुमड़ने लगता है तो बार बार सोचने पर भी कि ना ये सब हमें नहीं विचार करना, नहीं सोचना, ये सब दूर हटो, ये विचार नहीं करना है, लेकिन फिर भी बलात् को वो विचार दिमाग में नाचते रह जाता है। हाँ, ऐसा है क्या कि घोड़ा का लगाम जैसा खींचे और घोड़ा रुक गया? ऐसा बहुत कठिन है। फिर भी यदि 50% होता हो तो बहुत अच्छी स्थिति है, पर हमें नहीं लगता है कि सबका ऐसा होता होगा। हमें लेकिन अकेले में सब गुरु माँ को सुना देंगे। अकेले में लेकिन अभी समूह में पूछने के लिए, बोलने के लिए कहीं रहने तो नहीं बोल पाएंगे कि जगह साय हो जाएगी, खिल्ली उड़ा देंगे लोग माँ। लेकिन अकेले में आप एक एक करके पूछे देखिए 99% लोग बताते हैं। ये एकदम ध्रुव सत्य हमारी जो नकारात्मक जो सोच आ रहा है, इससे व्यक्ति तुरंत इस उत्कर्षणी विचार से उसको काट लें, ये नहीं हो पा रहा है, नहीं होता है, नियोजन नहीं हो पा रहा है। वो दिमाग में अपना कबड्डी खेलेगा और कब तक खेलेगा वो उस पर है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते रहे हैं, ऐसा होता है। यही सत्य है। और मज़े की बात तो ये है कि अशांतिकर विचारों को लोग वैसे पकड़ते हैं, इस तरह उसको मुट्ठी में कैद करते हैं लपक कर। धुरंधर से धुरंधर क्रिकेटर लोग भी उस तरह बॉल को लपक के नहीं पकड़ सकते हैं। बुरे विचार मतलब अशांतिकर विचार, दुख देने वाला विचार ज़्यादा व्यक्ति पकड़ के रखता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आया है, 10 साल पहले की बात, 15 साल पहले की बात, दिमाग में वो घुमड़ा रहा है। अरे हम लोगों का दिमाग ना डस्टबिन से भी गया गुजरा है। डस्टबिन भर जाता है तो उसे हम लोग बाहर सड़क पर फेंक आते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी वाली गाड़ी उसको उठा के ले जाए। पर सोचो हमने अपने दिमाग में क्या कैच करके रखा हुआ है। यही सोचो, मान लो कि किसी का सम्मिलित परिवार है, किसी भाग्यशाली लोग का है, नहीं है। अच्छा, तो उसमें जो आपस में राग द्वेष होता है, उसमें जो सुखी और दुखी करने वाली बातें होती है, सभी घर में होगी। मतलब प्रसन्नता वाली बात भी होगी और कटुता वाली भी बात होगी। तो हम लोग प्रसन्नता वाली बात को तो भूल जाते हैं और कटुता वाली बात को हमारा दिमाग ना सहेज कर, चपेट कर, आयरन करके और कपड़े की गोली डाल के कि उसको कोई दिमाग खा ना जाए, चपेट कर सुरक्षित रखे हुए हैं। क्या हुआ? हमारी बहू ऐसे बोली, क्या हुआ? हमारी सास ये बोली, वो बोली, ऐसे बोली, वैसे बोली, तमकने लगी। और ये जो आंखों देखा हुआ, पहले आप लोग रेडियो में कमेंट्री सुनते थे ना, आंखों देखा हाल, क्रिकेटर वगैरह, आंखों देखा हुआ। हम ऐसे जा रहे थे, वहाँ घुसे, वहाँ पर वो खड़ी थी, अरे ऐसे हाथ नचाई, वैसे हाथ नचाई। आंखों देखा हाल कितना दिन पहले का, मतलब है छोटी सी, इतनी बड़ी बात है। और जब कभी कोई परेशान व्यक्ति गुरु माँ को सुनाने आते हैं तो लगता है अब कैसे ख़त्म होगा, अब क्या करें, भगवान चिल्लाना पड़ता है अंदर अंदर कि इससे बचाओ भगवान, ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जब पूरा पहाड़ को अगले ने खोद डाला तो नीचे से निकाला एक छोटी सी चुईया कि ये हुआ था, आंखों देखा हाल।
मतलब हमारा दिमाग उन सब कचड़ों को एक्सेप्ट करके अपने दिमाग में जमा कर करके रखा। सत्संग की बातों को क्यों नहीं जमा करके रखता है? मतलब हमारे भीतर अभी उत्कर्षणी प्रेरणा नहीं जाग पाई है, वरना ये सब कचड़ा की को हम लोग अपने दिमाग में रख ही नहीं पाते। ठीक है? उत्कर्षणी प्रेरणा भी बहुत कम लोगों को मिलता है। सही है गलत? दोनों बात है। क्या? कम मिलता भी है और अगर मिलता है तो नियोजन नहीं हो। पहली बात, पहले एक स्टेप लेते हैं कि उत्कर्षणी प्रेरणा सबको नहीं मिलती है। वो गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसको अंदर से प्रेरणा हो कि वो गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, बेमतलब अपने संस्कार को गिरा रहा है, बेमतलब अशांति को बटोर रहा है, उसमें शांत रहा जा सकता है, संतुलित रहा जा सकता है। अगले ने यदि 5 बात बोल ही दिया तो कौन सा क्या हो गया? यही बात आप दूसरों को समझा सकते हैं कि देखो, अरे कोई बोल दिया, जाने दो, मन को शांत रखो, तुम्हारे देह में सट थोड़ी गया है, चिपक थोड़ी गया है किसी की बातें। आप दूसरे को इसे भली बात ही समझा सकते हैं, पर जब आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? फिर वही जो ज्ञान दूसरे को बघा रहे थे, अब जो अगला रोने वाला था, जो उसको कोई कुछ 4 बात बोल दिया था, तो जो कल खींच रहा था, रो रहा था, चिढ़ रहा था, वो अब आपको समझाएगा कि क्यों दुखी होते हैं। उसका मुंह है, छोड़िए, जाने दीजिए। आपके देह में सट थोड़ी गया है, चिपक थोड़ी गया है, छोड़िए। वो सब कोई जानता है, उसकी बुद्धि ऐसा ही है, वो कुछ कुछ बक बक करते रहता है, जाने दीजिए। अपना मन क्यों खट्टा करते हैं? फिर उपदेश देते समय ज्ञान है और स्वयं चलते समय सब खत्म। उत्कर्षणी प्रेरणा बहुत कम लोगों को मिलती है, और मिलती है तो उसमें 99.9% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन जिसका विशुद्ध चक्र जगा हुआ होता है, मतलब विशुद्ध चक्र की जो ऊर्जा है, जिसने उसे थोड़ा सा भी जागृत किया है, उसके अंतस में स्वाभाविक ही उत्कर्षणी प्रेरणा होती है और स्वाभाविक ही उसका जीवन उसमें नियोजित होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि यदि आप अपने भीतर के उत्कर्षणी प्रेरणा को सुन पाएं और उसमें अपने जीवन को नियोजित कर सकें, तो फिर आपका विशुद्धि चक्र जागने लग जाएगा। आपके गले में, कंठ में जो चक्र है, जो ऊर्जा है, वो सक्रिय हो जाएगी और आपकी क्षमता बढ़ने लगेगी कि आप उत्कर्षणी प्रेरणा में 100% अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर, मन, प्राण को नियोजित कर सकें। जो एक गीता में श्लोक है ना, मदगत प्राणा, क्या है? मुझ में अपने मन को लगा, मुझ में अपने प्राणों को लगा, वो अलग चीज़ है। ये भी वही अर्थ बता रहा है, तो कोई बात नहीं। तो जो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझ में मन वाला हो, मुझ में अपने प्राणों को लगाने वाला बन, मुझे प्रणाम कर, मुझे देख, वो स्थिति आने लगती है तब जब आप इन दोनों को अपने जीवन में धारण करते हैं, उत्कर्षणी प्रेरणा और क्या, तदनुरूप नियोजन।
आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? उत्कर्षणी प्रेरणा और तदनुरूप नियोजन में आप क्या कर सकते हैं? दिन भर में 5 कार्य अथवा 5 बार कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे स्वार्थ से ऊपर उठकर हो। एक हुआ करना, मतलब अच्छा कार्य करना। अच्छा कार्य करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नित्य पैसा खर्च करके कहीं कंबल दान देंगे अथवा और कुछ करेंगे तो ही अच्छा कार्य होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा कार्य के लिए घर सब जगह अवसर उपलब्ध है। आपके घर में कोई ऐसी बात हुई जिससे कि आपको गुस्सा आ रहा है और तत्काल आपको याद आ गई सत्संग की बात, उत्कर्षणी प्रेरणा, और आपने कहा, आपने अंदर संकल्प किया कि हर स्थिति में हमें इसमें शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, और आप शांत रहें, उसका जवाब नहीं दिए, और जो बात बतंगड़ बन जाने की संभावना थी वो बात में ही समाप्त हो गया। मतलब उसमें आप खुश होइए कि आपने उत्तम कार्य तो किया, पर साथ साथ में उसमें आपको आनंद की अनुभूति हुई। जैसे अभी हम लोगों को पत्रिका का कार्य करना है ना। अभी हम लोगों को वस्त्र को ठीक करना है जिससे कि समय पर उसको बांटा जा सके, करना है। तो ये हम कर रहे हैं, पर उसमें हमें खुशी नहीं मिल रही है। एक बोझ है, एक आज्ञा है, इसीलिए कर रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आनंद नहीं होगा तो बोझ भी नहीं होगा, सामान्य रूप से चल रहा है, आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं। ये बात दिमाग में होगा कि सामान्य होगा, आनंद वाली पुलक वाली फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, तो उसमें पुलक यदि आप पैदा कर पाते हो, कोई भी अच्छा करके, मान लो कि तुम वस्त्र को ही वितरण करने गया, एक तो गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है और एक तुम्हें श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर मिल रहा है, तो उसमें खुशी का अनुभव कर पाना। केवल श्रेष्ठ कार्य किए तो वो श्रेष्ठ कार्य आपका संस्कार तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि उसमें आपको खुशी की अनुभूति ना हो, सुख की अनुभूति ना हो। तुम लोग देखते हो व्यक्ति कौन से कार्यों को ज़्यादा बार दोहराता है जिसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? तो जिन कार्यों को करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है उसमें बार बार स्वाभाविक ही रिपीट होता जाता है और वो हमारे संस्कार में बन जाता है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि श्रेष्ठ में नियोजन करते तो हैं ही, हर आश्रमवासी कुछ न कुछ श्रेष्ठ में नियोजित करता ही है, चाहे वो समय हो, चाहे अभी आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं कि नहीं, ये आप शुभ में नियोजन किए कि नहीं, अपने शरीर को, कान को, आँख को, सबको किए हुए हैं कि नहीं। लेकिन यदि इसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी, यदि आप इसमें आनंद की अनुभूति नहीं ले कर पाएंगे, तो फिर सत्संग ठीक है, समय मिल जाता है तो चले जाते हैं, होगा ना, ये आपका संस्कार नहीं बन पाएगा। तो आप दिन भर में कोई ऐसा कार्य खोजिए, गुरु माँ तो 5 बार बोल रहे हैं, और चलो 2 ही बार ही सही,
ऐसा कार्य खोजिए जो उत्कर्षणी की ओर ले जाने वाला हो, मतलब जीवन को, अंतस को ऊपर उठाने वाला हो, और उसमें आनंद की अनुभूति कीजिए। यहाँ पर लगभग सब कोई पाठ करते हैं कि नहीं, पर वो पाठ में हमें आनंद मिल पा रहा है या नहीं? यदि उसमें हम आनंद ले पा रहे हो तो वो हमारे संस्कार में अंकित हो जाएगा, स्टोर हो गया। और यदि आप आनंद नहीं ले रहे हैं तो वो आपके संस्कार में बहुत ही हल्का अक्षर से स्टोर होगा, जो कि आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकेगा। आनंद अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे? वही तो सोचो कि क्या करें, नहीं हो सकता है। आप चाट खाते हो, आप किसी दुकान में एक बार जाके गुपचुप खा के आ गए और वहाँ बहुत टेस्टी लगा वो जगह, वहाँ का गुपचुप, तो आप बार बार वहाँ जाओगे खाने के लिए। जब गुपचुप खाने का मन करेगा वहाँ चले जाओगे। अगर उसके गुपचुप में आप आनंद नहीं लेते तो क्या आप दौड़ दौड़ के वहाँ जाते? उत्कर्षणी प्रेरणा और उसमें नियोजन को बढ़ाने के लिए एक ही साधन है, आप उत्कर्षित करने वाला कार्य में आनंद लेने का स्वभाव बनाइए। आप पत्रिका बांटें, लगभग सब कोई बांट रहा है, बांटते हैं ना आप लोग जो। यदि वो बोझ हो, उसमें आनंद की अनुभूति ना हो, कर तो रहे हैं आप श्रेष्ठ कार्य, कर रहे हैं कि नहीं? ये श्रेष्ठ कार्य, इससे आपका कोई स्वार्थ की पूर्ति हो रही है? नहीं ना हो रही है। कर रहे हैं कार्य, पर उसमें आनंद नहीं है कि हम ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई दिव्यता नहीं है भीतर। तो इसका संस्कार, शुभ संस्कार आपके जीवन को सुंदर नहीं बना पाएगा, मतलब बहुत कम बना पाएगा। जो आप कर रहे हैं, मान लिया जाए कि गुरु माँ किसी वृद्ध की सेवा कर, जैसे गुरु माँ यहाँ जब बाबूजी थे, मतलब उनका शरीर था, तो उनको कैसे खुशी मिले, वे कैसे प्रसन्न रहें, इसके लिए हमेशा चौकन्ना रहा जाता था। चाहे सरकार प्रभु थे तो हमेशा वे प्रसन्न रहें, उनकी एक एक आज्ञा का पालन किया जा सके, उनकी एक भी आज्ञा दिमाग से निकले नहीं, जो वे बोल दें, जिसमें सदगुरु की खुशी थी, वैसे ही आचरण, वैसे ही स्वभाव, वैसे ही मन, वैसे ही बुद्धि बनाने का एकदम एड़ी चोटी एक करके पुरुषार्थ होता था और उसमें खुशी मिलती थी, बहुत खुशी। इसलिए तो गाया गया कि तेरी औलादनी बन, औलादनी प्रसन्नता देने वाली। आप यदि अपने पिताजी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके पिताजी प्रसन्न होते हैं कि दुखी होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने पिता के आह्लाद देने वाले बने ना, आप उन्हें मीठा वचन बोलें तो, अथवा उनकी कोई आज्ञा का पालन कर दिए, भूले नहीं, तो वे खुश हुए, खुश होंगे ना पिताजी। तो आप उसके आह्लाद, उनको आह्लाद देने वाले बने कि नहीं? तो गुरु माँ ने गाया तेरे औलादनी बन, तुझे रिझाऊं आठों याम, तो इसमें क्या है? वे खुश हुए और उनको खुश देकर हम भी खुश हो गए।
उसमें उसमें तृप्ति, उसमें संतुष्टि, उसमें प्रसन्नता, उसमें आनंद का अनुभव। आप कोई भी शुभ कार्य कीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु उसमें भरपूर आनंद आना चाहिए, भरपूर खुशी आनी चाहिए। बस वो आपके संस्कार को एकदम बदल के रख देगा, आपकी बुद्धि को बिल्कुल उत्कर्ष की ओर बढ़ाने वाला बन जाएगा। आनंद नहीं तो कर रहे हैं, चलता है, निभा रहे हैं। समाप्त करें इस प्रकरण को, समाप्त कर दें। गुरु मत चुप होते हैं इस प्रकरण पर आप लोग अपने अंतस में इसको द एंड फुल स्टॉप नहीं लगाइएगा, ठीक है। आप लोग घर में जाइए और जहाँ भी आप कोई शुभ कार्य होता हो वहाँ पर आप प्रसन्न होने की आदत डालिए। वो संस्कार आपको ऐसे ही चमका देगा जैसे कोलगेट टूथपेस्ट तांबा को चमका देता है। तुम लोग जानते हो? जानते हो? एक बार देख लेना। हाँ, आप देखे हैं? बस वही पीतल भी चमक जाता है, तांबा भी। तो आप यदि शुभ कार्य में आनंदित होएंगे तो आपके भीतर भी उसी तरह चमकेगा, चमका देगा। ये छोटा ही सदकर्म हो पर आनंद से भर करो, खुशी 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 होती है। ऐसा अरुण जी, इंजॉय बहुत ही शायद लगता है कि साधारण बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम शराब पीने में आनंदित होते हैं, तो उसको यहाँ नहीं कहा गया है, यहाँ उत्कर्षिणी, इस बात को याद रखना है ना। जो हाँ दिव्य कर्म में आप आनंदित होइए, सभी शुभ कार्यों में आप आनंदित होइए। आप आज आप ही इसको जाने कि श्रेष्ठ कार्यों में आनंद का अनुभव बढ़ाना चाहिए, लेना चाहिए। ये है आनंदमय कोष को शोधने का साधन। और ये कि अपना आत्मावलोकन कीजिए कि आप में क्या क्या कमी है, उसको स्वीकार कीजिए और उसको सुधारिए। ये है विज्ञान में कोष का साधन। और सबके प्रति मंगल भावना, सबके प्रति मंगल भावना, सबके प्रति मंगल भावना मतलब सब सुखी हों, सब प्रसन्न हों, सब आनंदित हों, सब फले फूले। ये है मनोमय कोष को संशोधित शुद्ध करने का साधन। और प्राणमय कोष को कैसे शुद्ध करेंगे? यदि आप श्रेष्ठ चिंतन कर सकें तो आपका प्राणमय कोष शुद्ध होगा। और आनंदमय कोष श्रेष्ठ कार्य और सेवा के द्वारा शुद्ध होता है। चला ठीक हुआ। ये 5 कोषों का भी साधन है। और अभी तक जो आपने 5 चक्रों की चर्चा सुनी, क्या क्या? मूलाधार चक्र, इन 5 चक्रों का भी संशोधन इसी से हो जाएगा, इन्हीं 5 साधनाओं से। आप लोग 8 से 10 बार केवल इसी को दोहराइए, उत्कर्षणी प्रेरणा और उसमें नियोजन। बीच बीच में बोल के देखिए, उत्कर्षणी प्रेरणा और उसमें नियोजन।